मृत्यु ने आ ही नहीं सकती थी। सबसे बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर लटके हुए भी यही कहा था कि मैं अपना प्राण आपके हाथों में देता हूं। कोई उसे ले नहीं सकता था मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह ही थे जो उसे दे रहे थे, और उन्होंने दिया, और देकर उन्होंने तीसरे दिन मुर्दों में से पुनरुत्थित होकर इस बात को प्रकट किया कि वे मृत्यु के वश में कभी नहीं रह सकते। वचन ही हमें कहता ना, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, तूने डसने की कोशिश की, तूने डंक मारने की कोशिश की, परंतु तू मसीहा से हार गई। वो न केवल पाप पे विजयी हुआ, पाप पर कैसे विजयी हुआ, अपने लहू के एक एक कतरे को उसने हमारे लिए बहा दिया। निष्कलंक मेमने के लहू को बहा दिया गया, ताकि सर्वस्व के पाप जो पहले थे, जो उस समय थे और जो आगे होंगे, उन समस्त लोगों के पापों को उसने सदा सदा के लिए मिटा दिया। अब केवल एक ही चीज हमें करनी है, सारी व्यवस्थाएं उसने पूरी कर दी है, केवल एक चीज पूरी करनी थी, और वो है उस पर विश्वास। यदि आप और मैं उस पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो हम भी पाप से आजाद हो जाएंगे। वो बोझ वो अपने ऊपर लेने को तैयार है। वो आज भी हमारा मध्यस्थ बनकर परमेश्वर के सामने खड़ा है, हमारे लिए निरंतर वो विनती करता रहता है, और हमारे पाप क्षमा होते रहते हैं। क्योंकि जब कभी हम पाप करते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह की तरफ देखते हैं, और यीशु मसीह हमारे लिए क्षमा को मांगते हैं, और परमेश्वर यीशु मसीह को देखकर ये मान जाते हैं, ये देख लेते हैं कि मेरे बेटे ने इस बात को इन लोगों के लिए पूरा कर दिया है। अब जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो दंड का अधिकारी नहीं होगा, वो केवल और केवल क्षमा के लिए ही चुना जाएगा, और उसे अनंत जीवन दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज भी आपसे ये विश्वास दिलाता हूँ, और आज भी आपसे ये मैं अनुरोध करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे ज़रूर चलें, उसको जानने की कोशिश करें। वो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, वो आपके हर गुनाह को क्षमा कर सकते हैं, हर तरह के रोग, श्राप, पाप और हर तरह के बंधनों से वो आपको आज़ाद कर सकते हैं। जैसे उन्होंने हमें किया है, वैसे वो आपके साथ भी कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके जीवन में बहुत अद्भुत काम करेगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। मेरे प्यारे पिता, हम धन्यवाद के साथ एक बार फिर आपके अति पवित्र चरणों में कॉफी विद क्राइस्ट के इस 60वें एपिसोड के माध्यम से हर एक फ्रेंड्स, टीचर्स, कलीग, स्टूडेंट्स, हर एक सब्सक्राइबर, हर एक फॉलोवर को परमेश्वर पिता, विश्व से जहां कहीं भी मेरे फ्रेंड्स मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं पिता परमेश्वर, उन सबों को मैं पिता परमेश्वर आपसे विनती करके आपके हाथों में सौंपता हूं कि ये रेवलेशन उनके हृदय में बस जाने पाए पिता, कि आप यहूदा के सिंह हैं परमेश्वर पिता, आप पिता विजयी परमेश्वर है। आपने मृत्यु पर, अपने पाप पर, अपने श्रापों पर, बंधनों पर आपने पिता जय को पा लिया है प्रभु जी। अब जो कोई आप पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, परंतु क्षमा किया जाएगा और अनंत जीवन का भागी होगा। पिता आप सबों की विनती प्रार्थनाओं को सुनिएगा। जो कोई भी विश्व के किसी भी कोने से मुझे सुनता है पिता, उनकी विनती और उनकी प्रार्थनाओं का आप उत्तर हाँ और आमीन में दीजिएगा पिता, ताकि प्रभु जी उनका आनंद पूरा हो जाए और आपकी महिमा शैतान कभी चुराने ना पाए, आपका नाम ऊंचा और ऊंचा किया जाए। प्रभु हम हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, आपने सुन लिया है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल आपको दे करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांग लेते हैं। दया करके सुनिएगा और ग्रहण कीजिएगा, आमीन। विश्वास करता हूं मेरे प्रिय, ये प्रार्थना आपके जीवन में अद्भुत काम